दुनिया भर से सनातन धर्म के सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट तो सब्सक्राइब करें दिशाहीन है हिंदू को। सावन के पवित्र महीने में आज मैं भगवान शिव के चमत्कार की बात करने वाला हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप कमेंट में हर हर महादेव लिख देंगे। अच्छा लगता है, बस इसलिए कह रहा हूं ही आपके कमेंट से मुझे कोई आर्थिक फायदा नहीं होने वाला है। खैर, इस चमत्कार ब्राउन से पहले एक इम्पोर्टेंट बात भी आपसे शेयर कर मैं चाहूंगा फौज को ध्यान से समझिएगा क्योंकि समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि चीजें कुछ सनातन धर्म के साथ ही होती। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन भारतीय हिंदू भारत भी लोग इतने अंधे हैं कि उनको आवश्यकता जरूर होती है। उदाहरण के लिए जितने सनातन धर्म में वैज्ञानिक हैं उनके प्रमाण मौजूद हैं। टीवी रिपोर्टर यह कहते हैं कि क्या यह संयोग है कि ऐसा हो रहा है, अफसाना है। एपिसोड बनाए जाते हैं, आधी हकीकत आधा फसाना। आज इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। इसकी मैं रिपोर्ट देख रहा था, श्वेता सिंह के थी, जो आज तक में शुरुआत इस एपिसोड के ऐसे गरीब की क्या यह मात्र संयोग है या ही संयोग ही सभी मंदिरों का निर्माण। पर क्या इनकी हिम्मत किसी अन्य मजहब के लोगों के लिए या किसी अन्य मजहब के ऐसे किस्से कहानियों पर हो सकती है जिनके न तो कोई प्रमाण है और न ही कोई उसमें वैज्ञानिकता है। वही हमारे सनातन धर्म में एक नहीं बल्कि हजारों ऐसी चीजें हैं जिनके प्रमाण आज आंखों के साथ में जीवित खड़े हुए हैं, लेकिन उन पर जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि क्या यह मात्र संयोग है या यह सिर्फ किस्से कहानियां हैं। इस तरह के सवाल किए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक एक इस तरीके से हजारों लाखों साल पहले भगवान शिव के मंदिरों का निर्माण इस तरह से किया गया था। अगर आज के वैज्ञानिकों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या है एक ही सीधी रेखा में बने 60 मंदिरों का रहस्य, कैसे 2382 किलोमीटर की रेखा और 79 डिग्री के रहस्य में अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को भी यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि सनातन धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। असली विज्ञान सनातन धर्म में ही है। वीडियो देखेगा और इसके बाद आप तय करेगा कि क्या सच है और क्या गलत, और सवाल करिएगा खुद अपने आप से कि आखिर क्यों सनातन धर्म के हर विज्ञान व यह मात्र संयोग वाली बात कह दी जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होती है और खासकर तब जब शिवरात्रि होती है या फिर श्रावण के महीने चल रहे हों। दोस्तों, यह भारत का नक्शा और इस भारत के नक्शे वे बिल्कुल सीधी में स्थित हैं। साथ भगवान शिव के मंदिर है। पहला मंदिर है केदारनाथ, वहीं अंतिम मंदिर है रामेश्वरम, और ये दोनों ज्योतिर्लिंग हैं और इनके बीच में स्थित हैं 5 शिव मंदिर जिनको हमारे शास्त्रों में पुराण में पंचभूत कहा गया है। तो चलिए जानते हैं इसको। दोस्तों, यह जो रेखा है इस पर बने मंदिर हैं, इनको अब ही नहीं बल्कि हजारों सालों के अंतराल पर बनाया गया है। तब ऐसी कोई तकनीक उपलब्ध नहीं भी कि लायक के थ्रू मार्ग लगा लिया जाए और उसी स्थान पर मंदिर बनाया जाए। जब पंचभूत मंदिर हैं, यह सृष्टि के 5 तत्व जल वायु अग्नि आकाश और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सभी शिव मंदिरों रेखा में स्थित है, तो इनको सहयोग नहीं कहा जा सकता। उस समय कोई सैटेलाइट नहीं भी, और इसी रेखा पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है और इसको ही धरती का मध्य बिंदु माना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही कर्क रेखा भी गुर्जर भी है। तो चलिए अब एक एक करके इन 7 मंदिरों के बारे में जानते हैं। रेखा जहां से गुजर रही, स्टार्टिंग गांव से भी मोदी केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। इसे अर्थ ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। माँ कि जो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर है उसको मिलाकर यह पूरा होता है। इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों ने बनाया था, फिर आदि शंकराचार्य ने इसकी स्थापना कराई। केदारनाथ के कपाट वर्ष में 6 महीने बंद रहते हैं। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के शीत ऋतु में मंदी के दौर बंद कर दिए जाते हैं और इन 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है और साफ सफाई भी वैसी ही मिलती है
जैसे मंदिर के बंद गर्मी के समय थी और इस रेस में से बढ़ा अभी तक कोई नहीं उठा पाया। दूसरे नंबर पर आधार श्री कालाहस्ती मंदिर। यह मंदिर है आंध्र प्रदेश के चित्तूर में। यह पंच तत्वों में वायु का प्रतीक माना जाता है। इसे दक्षिण का कैलाश और दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस मंदिर को राहु केतु मंदिर भी कहते हैं कि आप लोग राहु पूजा करने आते हैं, शांति के लिए आते हैं या वायु का प्रतीक है, इसलिए पुजारी का स्पर्श भी नहीं कर सकते। मान्यता है कि इस स्थान का नाम 3 बसों श्री यानी मकड़ी गाल यानी शहर हस्ती यानी हाथी के नाम पर रखा गया। कहा जाता है कि एक मकड़ी ने शिवलिंग पर तपस्या करते हुए जाल बनाया था। वह साहब ने शिवलिंग से लिपटकर आराधना की। हाथी ने शिवलिंग को जल से स्नान कराया था और यहाँ पर तीनों की मूर्तियां भी स्थापित है। तीसरे नंबर पर एक अम्बरीश और मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। इस मंदिर में शिव जी को धरती के तत्व के रूप में पूजा जाता था। इस मंदिर को पल्लव राजाओं द्वारा बनाया गया था। मार्च और अप्रैल के महीने में सूर्य की किरणें सीधे एक अम्बरीश और मंदिर के मुख्य शिवलिंग पर बढ़ती। चौथे नंबर पर आधा हुआ जलेश्वर मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुपुरनमलाई में स्थित है और यह मंदिर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यहाँ शिवलिंग को आदमी लिंगम भी कहा जाता है। 5वें नंबर पर है शिथिल नई नटराज मंदिर। यह मंदिर आकाश तत्व का प्रतीक है और यहाँ पर भगवान शिव नटराज रूप की पूजा होती है। और इस मंदिर में शिव मूर्ति की खासियत यह है कि यह नटराज आभूषणों से लदे हुए माना जाता है कि यहाँ पर भगवान महादेव और माता पार्वती के बीच नृत्य प्रतियोगिता हुई भी न श्री राधा जम्मू के शमन। यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कार्बन डेटिंग के अनुसार 1800 साल पुराना है। यह मंदिर जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसके गर्भगृह में जल की धारा हमेशा बहती रहती है। काजा भागे माता पार्वती ने शिव ज्ञान की प्राप्ति के लिए बढ़ोतरी बनाकर इसी स्थान पर अपने हाथ से शिवलिंग बनाकर व्यवस्था की थी। कहना है कि मंदिर की दीवारें बनवाने के लिए भगवान भोलेनाथ स्वयं है और इस मंदिर में माता पार्वती एक शिष्य और महादेवी गुरु के रूप में मौजूद है, इसीलिए आर्बर शादी विवाह का आयोजन नहीं होता। 7वें नंबर पर आता रामेश्वरम। तमिलनाडु में ही रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता था। भारत के 4 धामों में से एक है। मांगे अदायगी लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। शिवलिंग की महिमा शिव पुराण और पुराण में दिया। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया या बुराकार में। मंदिर के अंदर सैकड़ों की संख्या में खंभे और इन खंभों पर बेल बूटे ही सुंदर कारीगरी की गई है। अब इन 7 मंदिरों के रहस्य को थोड़ा हबीब ली समझते हैं। दरअसल यह जो मंदिर हैं, ये दूसरे से 500 से 600 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही हैं और सभी एक रेख में स्थापित हैं, मतलब एक लाइन में। जो हिंदू हुए मानते हैं कि जो हमारे प्राचीन ऋषि थे, पूर्वज थे, उनके बाद सत्य भी कि उन्होंने भौगोलिक अक्ष को मापा और इन सभी साधु शिव मंदिरों को एक सीधी रेखा व बनाया और सभी मंदिर भौगोलिक दृष्टि से 79 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। साधुओं के साथ 2 और साबित करता है कि जो आज का विज्ञान है, ये हमारे प्राचीन वैदिक विज्ञान गार्ड 10% भी नहीं है। रेखा पर इरशाद शिव मंदिर स्थापित होना जिनका पुराणों में उल्लेख मिलता है, शास्त्रों में उल्लेख मिलता, ये अमेरिका जैसे देशों को हराने में जरूर लेगा, लेकिन वो जब ऐसे में फंस जाते हैं तो क्या बोलते हैं, बताया कि को 2 एलियंस में बनाया होगा।